एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 18वां सर्ग। जिस स्थिति में स्थित पुरुष संसार में दुखी नहीं होता, उस स्थिति का विस्तार पूर्वक श्री रामचंद्र जी के लिए उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे आजानुबाहु श्री रामचंद्र जी, समाहित चित्त वाले, काम लोभ आदि कुदृष्टियों से अदूषित इस संसार में लीला पूर्वक विचरण कर रहे महात्माओं की यह स्थिति आप सुनिए। जीवन मुक्त मन वाला मुनि इस संसार में विचरण करते हुए भी पहले जन्मादि दुखों से, बीच में आध्यात्मिक आदि दुखों से और अंत में मृत्यु आदि दुखों से विरस जगत की गतियों को ये परिहास के योग्य है, यो तुच्छ समझकर देखे। तत्त समय में प्राप्त हुए सब उचित कार्यों में स्थित शत्रु मित्र आदि दृष्टियों में सम पूर्वोक्त ज्ञेय और ध्येय भेद से वर्णित दो प्रकार के वासना त्यागों में से ध्येय वासना त्याग का अवलंबन करके स्थित सर्वत्र उद्वेग रहित लोगों के अभिमत का पोषक यानी किसी का भी अप्रिय न करने वाले विवेक रूपी प्रकाश से आत्म साक्षात्कारवान ज्ञान रूप उपवन में स्थित सर्वातीत पद का यानी ब्रह्म का अवलंबन करने वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान शीतल आशय वाला, न किसी से उद्वेग करने वाला और न किसी से संतुष्ट होने वाला पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। सब शत्रुओं में समदृष्टि रखने वाला, दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त, गुरु आदि पूजनीय लोगों के समयोचित सेवा परिपालन आदि कार्य करने वाला पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। जो पुरुष प्राप्त प्रिय का न अभिनंदन करता है, न अप्रिय का द्वेष करता है, न विनष्ट का शोक करता है, न अप्राप्त की आकांक्षा करता है, मीत भाषण करता है और आवश्यक काम में आलस्य नहीं करता, वह संसार में पीड़ित नहीं होता। जो पूछने पर प्रस्तुत विषय को कहता है, बिना पूछे मौन होकर खंबे की तरह खड़ा रहता है, इच्छा और अनिच्छा से रहित वह पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। सबका प्रिय करने वाला, अगर कोई आक्षेप करे तो चतुरता पूर्वक समाधान करने वाला और प्राणियों के आशय को जानने वाला पुरुष संसार में पीड़ित नहीं होता। यह युक्त है और यह अयुक्त है, इस प्रकार वैषम्य दृष्टि से ग्रस्त एवं आशय से जिसकी दृष्टि नष्ट है, ऐसे पुरुष से किए गए लोक दृष्टांत को अपक्षपाती होने के कारण हाथ में स्थित बिल्व फल के समान वह जानता है। भाव यह कि यदि एक का पक्षपात होता तो उस पक्ष के दोष तथा दूसरे पक्ष के गुण राग द्वेष से आच्छन्न होने के कारण स्पष्ट नहीं भासित होते। अपक्षपाती को दोनों स्पष्ट रूप से भासित होते हैं। परम पद में आरूढ़ होकर वह विनाश को प्राप्त होने वाली जगत की स्थिति को अंत शीतल अपनी बुद्धि से उपहास करते हुए देखता है। हे श्री रामचंद्र जी, जिन लोगों ने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन महात्माओं ने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उन लोगों का ऐसा स्वभाव मैंने आपसे कहा। जिन्होंने अपने चित्त पर विजय प्राप्त नहीं की एवं जो भोग रूप कीचड़ में डूबे हैं, ऐसे मूर्खों के अभिमत को कहने के लिए हमें परिज्ञान नहीं है। उन मूर्खों को नारियां जो विवेक बुद्धियों के अत्यंताभाव से, पूर्व संचित पुण्यों के प्रध्वंसाभाव से और संभावित पुण्य तप संयम आदि के प्राग भाव से, परिपालन से, पैर से लेकर मस्तक तक अलंकृत है, अतएव जो सुवर्ण की कांति के समान कांति वाली नरकाग्नियों की ज्वाला है, अभिमत है और अनर्थों से भरे हुए यानी उपार्जन, रक्षण, व्यय और नाश में बहुत आयास एवं अधर्म के निमित्त भूत व्यर्थ अनर्थ प्रयोजक कलह वैर आदि क्लेशों के कारण संसार दुख को देने वाले तथा चारों ओर से आपत्तियों की वर्षा करने वाले घन इच्छित है। मूर्खों के जो यज्ञादि कर्म है वे भी फलाभिलाषा युक्त ही है और विविध प्रकार के दंभ, मान, मद, मात्सर्य आदि दुराचारों से पूर्ण है। अतएव
पुनर्जन्म आदि से होने वाले सुख दुखों से भरे हुए है। इसीलिए मूर्खों का कुछ भी निस्तार का हेतु हम नहीं कह सकते। हे श्री रामचंद्र जी, ध्येय नामक वासना त्याग से विलसित होने वाली पूर्ण दृष्टि का अवलंबन करके स्वस्थ हुए आप जीवन मुक्त रूप से विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, उदार मधुर आचार वाले सबके कर्म आदि आचारों में अनुवर्तनशील होकर लोक में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, सब संसार दशाओं और परमार्थ स्वरूप में स्थित रूप भिन्न भिन्न भूमिका दशाओं का विचार करके जो परमार्थ सत्य परम पद है उसी का भावना द्वारा अवलंबन कर आप लोक में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, भीतर निराशता का ग्रहण कर और बाहर आशान्वित पुरुषों की सी चेष्टा वाले, अतएव धनादि नाश होने पर बाहर संतप्त के समान संतप्त किंतु भीतर चारों ओर शीतल आप लोग में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, बाहर कृत्रिम आडंबर वाले और हृदय में आडंबरहीन, बाहर कर्ता और भीतर अकर्ता आप लोक में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, अब सब पदार्थों का व्यवहारतः और परमार्थतः सारा सार तारतम्य जान चुके हैं। इसीलिए आप जैसे चाहते हैं वैसे दृष्टि से लोक में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, कृत्रिम रूप से उल्लास और हर्ष में स्थित, कृत्रिम रूप से दुख की गर्हा यानी निंदा करने वाले और कृत्रिम रूप से कार्य के आडंबर से युक्त आप लोक में विहार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, अहंकार का त्याग कर चुके स्वस्थ बुद्धि वाले और आकाश के सदृश सुंदर एवं जिन्होंने कलंक रूपी चिन्ह का ग्रहण नहीं किया, ऐसे आप लोक में व्यवहार कीजिए। चंद्रमा रात्रि में केवल मैं ही प्रकाशक हूँ, यो अहंकार युक्त क्षय रोगी होने के कारण अस्वस्थ बुद्धि तथा कलंक से लांछित भी है, आप वैसे नहीं हैं। इस तरह इस श्लोक द्वारा चंद्रमा से श्री रामचंद्र जी में व्यतिरेक दर्शाया। हे राघव, सैकड़ों आशा रूपी पाशों से उन्मुक्त, सब वृत्तियों में सम, बाहर तत्त वर्णाश्रम स्वभाव से उचित कार्यों में अथवा प्रजाओं के हितकर कार्यों में संलग्न आप लोक में विहार कीजिए। देही का परमार्थतः न बंध है और न मोक्ष है, यह मिथ्या इंद्रजाल के संसार में भ्रमण करने वाली है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे तेज धूप में जल की प्रतीति करने वाला प्रचुर मृगजल भ्रमवश दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान से भ्रांति मात्र यह जगत दिखाई देता है। असंग एक रूप सर्वव्यापक आत्मा का बंधन कैसे हो सकता है? जब वह बद्ध नहीं है तो मोक्ष का किसके लिए विधान हो सकता है? यह विशाल संसार भ्रांति अतात्विक ज्ञान से उत्पन्न हुई है। तत्व ज्ञान से यह जैसे रज्जू में सर्प बुद्धि चली जाती है, वैसे ही नष्ट हो जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, आप अपनी एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि से अपने तत्व को जान चुके हैं और अहंकार रहित हो चुके हैं, इसीलिए आप आकाश के तुल्य निर्मल होकर स्थित होइए। आप इसी प्रकार साक्षी हैं, इसीलिए मित्र बंधु बांधवों से संबंध रखने वाली सब वासनाओं का त्याग कीजिए। जिनका स्वरूप ही विद्यमान नहीं है, ऐसे बंधु बांधवों की वासना कैसी? इस प्रकार वासना का त्याग होने पर वासनाओं से परिशिष्ट साक्षी रूप आपका परिशेषतः परमार्थ सत्ववान रूप से अनुमान होता है। वासनाओं के त्याग से पहले परम कारण ब्रह्म से प्रलय और सुषुप्ति में नित्य प्राप्त हुआ भी यह आत्म तत्व परिच्छिन्न असत्य रूप ही प्राप्त हुआ, किंतु परमार्थ सत्य रूप प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार वासना त्याग ही आत्म प्राप्ति में हेतु है, अन्य हेतु नहीं है, यह भाव है। भोगों से, भोग साधक बंधुओं से, जगत के माला चंदन आदि पदार्थों से और उनकी प्राप्ति में निमित्त भूत शुभ अशुभ कर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर इनके लिए आप व्यर्थ ही शोक क्यों करते हैं? हे श्री रामचंद्र जी, मैं जिसका केवल आत्मता ही एकमात्र परमानंद सत्य है, ऐसा हूँ। इस प्रकार की जिन्हें बुद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे आपका भय के
कारणों से संबंध नहीं है, फिर आप जगत के भय से क्यों डरते हैं? मिथ्या होने के कारण बंधु के उत्पन्न होने पर उसके दुख सुख के भ्रमों से आपका कौन संबंध है, जो आप इनके लिए शोक करते हैं? आप यदि पूर्व जन्मों में हुए थे, भावी जन्मों में होंगे और इस समय इस जन्म में स्थित हैं, इस प्रकार के स्वभाव वाले आत्मा को निश्चय रूप से जान चुके हैं, तो विद्यमान और निकट स्थित बंधुओं के समान अतीत और बहुत से प्राणों के समान प्यारे बंधुओं का शोक क्यों नहीं करते हैं? भाव यह है कि विनिगमना विरह से सब में शोक न होने के कारण कहीं शोक करना उचित नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, पहले आप अन्य हुए थे, इस समय अन्य हैं और आगे भी अन्य होंगे। इस प्रकार क्षणिक आत्मा को यदि आप जानते हैं, फिर भी आप सद्रूप का अवलंबन करके क्यों शोक करते हैं? दूसरे क्षण में शौच और शोचिता का अभाव होने से शोक का अवसर ही नहीं है, यह दूसरा पक्ष है। पहले उत्पन्न होकर और इस समय उत्पन्न होकर फिर आप आगे नहीं उत्पन्न होंगे, तथापि अपने नष्ट होने के कारण क्षीण संसार आप किस लिए शोक करते हैं? इसीलिए मायिक जगत के क्रम में दुखी होना उचित नहीं है, किंतु स्वाभाविक संतोष वृत्ति ही उचित है तथा स्वाभाविक कार्यों का अनुवर्तन उचित है। हे श्री रामचंद्र जी, आप दुखी न होइए और सुखी भी न होइए, सब जगह आप समता को प्राप्त होइए, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। अनंत सत्स्वरूप आप व्यापक आकाश के समान हैं तथा ज्वालाओं के चारों ओर से प्रभा से व्याप्त मध्य भाग में अंधकार का अवकाश नहीं है, वैसे ही आप में भी अज्ञान दुख आदि का अवसर नहीं है, यह भाव है। जिनका स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं हुआ, ऐसे सूक्ष्म आप हारभूत मोतियों के एक दीर्घ तंतु के समान सब जगत के पदार्थों के अंदर स्थित है। यह संसार की स्थिति ही है कि अज्ञ को ही उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, आप ज्ञानी हैं, आप सुखी होइए। हे श्री रामचंद्र जी, इस संसार का यह स्वरूप दुखों से पूर्ण है, अज्ञान से ही यह विस्तार को प्राप्त होता है। हे सन्मते, आप ज्ञानवान हैं। भ्रम में एकमात्र भ्रम के सिवाय और दूसरा रूप क्या हो सकता है? स्वप्न में एकमात्र स्वप्न को छोड़कर अन्य कौन क्रम हो सकता है? भाव यह है कि अन्य भ्रांतियों में वास्तविकता की प्रसिद्धि न होने के कारण इसमें भी कोई वास्तविकता नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, सर्वशक्ति की यह शक्ति है जो कि ब्रह्ममात्र तामय यह जगदाकार भान अति स्फुट दिखाई देता है। यहाँ पर कोई किसी का सुबंधु नहीं है, कोई किसी का शत्रु भी नहीं है। सर्वेश्वर भगवान की इच्छा से सब के सब होते हैं। परस्पर निमित्त भूत और जर्जरित यह सारा जगत जल के तरंगों के समूह के समान सदा बहता है। इस चंचल संसार का चक्र नेमी के यानी पहिए के घेरे के समान चारों ओर से नीचे का भाग ऊपर आता है और ऊपर का भाग नीचे आता है। स्वर्ग के लोग नरक में जाते हैं और नारकीय लोग स्वर्ग में जाते हैं। लोग एक योनि से दूसरी योनि में और एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते हैं। धीर लोग दीनता को प्राप्त होते हैं और दीन धीरता को प्राप्त होते हैं। अधोगति, ऊर्ध्व गति आदि सैकड़ों भ्रमों से प्राण परिस्फुरित होते हैं। यह पदार्थ समूह एक रूप से स्थित, स्वच्छ और संताप रहित है। जैसे अग्नि में हिमकण प्राप्त नहीं होता, वैसे ही यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो महाभाग्यशाली बहुत से बांधव है, वे सब कुछ ही दिनों में नष्ट हुए ही देखने में आते हैं। हे महाबाहो, परता, आत्मीयता, अन्यता, त्वत्ता, मत्ता इत्यादि भावनाएं द्विचंद्र दर्शन के समान सत्य नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, यह बंधु है, यह शत्रु है, यह मैं हूँ, यह आप हैं, इस प्रकार की आपकी मिथ्या दृष्टियां अब छिन्न भिन्न हो जाए।
क्रीड़ा के लिए व्यवहार में स्थित आप भीतर अज्ञान और वासना के साथ छिन्न भिन्न हुई बाधित अनुवृत्ति वाली इन दृष्टियों से आनंद पूर्वक बाहर व्यवहार कीजिए। हे सुव्रत श्री रामचंद्र जी, वासना भारवान की यानी अज्ञानी की तरह जैसे आप श्रम से परिश्रांत न हो, वैसे इस संसार मार्ग में आप विहार कीजिए। वासनाओं का क्षय करने वाली यह विचारणा जैसे जैसे आप में उदित होती है, वैसे वैसे व्यवहार बंद होते जाते हैं। यह बंधु है, यह बंधु नहीं है, ऐसी गणना संकुचित चित्त वाले पुरुषों में होती है। उदाराशय पुरुषों की तो बुद्धि आवरण शून्य यानी सर्वत्र समदर्शिनी है। वह वस्तु नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं, वह वस्तु नहीं है जो मेरी न हो, ऐसा निश्चय कर धीर पुरुषों की बुद्धि पूर्वोक्त आवरण से रहित ही होती है। जो पुरुष महान है वह चिदाकाश के समान न तो अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। जैसे आकाश में स्थित पुरुष भूतल को देखता है, वैसे ही वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सबको देखता है। हे श्री रामचंद्र जी, सभी भूत जातियां आपके बंधु संबंधी है, क्योंकि अनादि संसार में सब योनियों में बहुत बार आपने जन्म लिया है। ये सब आपकी बंधुता के अत्यंत संबद्ध नहीं है, क्योंकि बारी बारी से सबके साथ आपका संबंध है और देह द्वारक परंपरा संबंध की अपेक्षा सब जीवों के साथ एकात्म्य संबंध अंतरंग है। अतएव उस संबंध से अत्यंत संबद्ध कोई नहीं है, यह भाव समझना चाहिए। जहाँ विविध योनियों से विचित्र सैकड़ों जन्मों से यह भ्रम निहित है, ऐसे इस जगत में यह बंधु है, यह बंधु नहीं है। यह भेद दर्शन भ्रम के सिवाय और कुछ नहीं है। वस्तुतः तो जीव भाव दृष्टि में तीनों भुवनों के समस्त जीव अपने बंधु ही है, और ब्रह्म भाव दृष्टि में तो स्वयं ही सब कुछ है। इसीलिए त्रिभुवनस्थ सब जीव ही अबंधु भी हैं। 18वां सर्ग समाप्त।